सलालितमन्तकनाशन गौरी समेत गिरीश शिवा अंबरवास चिदंबर नायक। सदियों से चला आ रहा महाकुंभ का महापर्व, जहां धरती पर उतरते हैं देवता और साधक पाते हैं मोक्ष का मार्ग। इस महाकुंभ के पावन अवसर पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का अद्भुत आयोजन, जहां अपने दिव्य वचनों से भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलाने आ रहे हैं परम पूज्य श्रद्धेय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। 13 से 19 जनवरी 2025 दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे तक। स्थान श्री नाग वासुकी रोड, तुलसी चौराहा, सेक्टर 17, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, आलोपी बाग, प्रयागराज, कुंभ मेला क्षेत्र। गुरुजी, हम लोग कुंभ स्थल पे हैं। 1943 में एक पिक्चर आई थी तकदीर, उसमें कुंभ का जिक्र था। 2020 में एक पिक्चर आई थी लक्ष्मी बॉम्ब, उसमें जिक्र था। मेरा सवाल ये है कि ये बच्चे कुंभ में क्यों खोते हैं? तो इसके पीछे का कोई लॉजिक है? देखिए, जो तीर्थ हैं, जो संगम है, यहाँ तो खोने का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो गंगा यमुना से मिल रही हैं, सरस्वती से मिल रही हैं। यहाँ तो खोया हुआ मिलता है, यहाँ कोई खो कैसे सकता है। अब रही बात बॉलीवुड की, जो आपने की, बॉलीवुड का एजेंडा है, बॉलीवुड का काम ही है सनातन को बदनाम करना। इसलिए आपने एक डायलॉग सुना होगा कि हवस का पुजारी, हवस का मौलाना नहीं लिखा उन्होंने, हवस का मौलाना नहीं बोला, हवस का पुजारी। मतलब पुजारी जो हैं भारत में भगवान की पूजा करने वाले, उनके सामने उन्होंने हवस जोड़ दिया। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। भगवान की रासलीला को उन्होंने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। इस तरह से ना जाने जो आप कह रहे हैं कि कुंभ में खो जाने के सीन दिखाए मूवियों में, ये सारा सनातन को बदनाम करने की केवल साजिश है, और साजिश में वो सफल भी हुए हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि हमारे देश को मुगलों से इतना नुकसान नहीं हुआ, अंग्रेज़ों से इतना नुकसान नहीं हुआ, जितना नुकसान बॉलीवुड से 70 वर्षों में हो गया। लेकिन हमारे इतिहास में मुगलों का जिक्र ज़्यादा होता है और नगा शादियों की कहानियाँ तो हमको नहीं पता। तो को महान बताया। आज हमारे देश में औरंगजेब के नाम की सड़कें हैं, औरंगजेब और ना जाने हुमायूं के नाम की सड़कें हैं, गलियां हैं। लेकिन हमारे यहाँ रानी दुर्गावती को जानने वाले लोग कम हैं। रानी दुर्गावती वो हैं जिन्होंने 7 बार से अधिक उन्होंने मुगलों को हराया। मुसलमान अच्छे नहीं होते, ये कह रहे हैं? नहीं, यदि मुसलमान आप रसखान जैसे हैं और अब्दुल कलाम जैसे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप यदि सर काटने वाली बात करते हैं तो आप कैसे अच्छे हो सकते हैं? भोजन में थूक मिलाते हैं, खाने पीने के पदार्थ में थूक देते हैं, तो कैसे अच्छे हो सकते हैं? और ये एक और आरोप आपके ऊपर लगते हैं कि सारा जो ज्ञान है, सारी जो नैतिकता का बोझ है और जितनी भी संस्कारों की जिम्मेदारी है, ये महिलाओं के ऊपर डाल देते हैं और पुरुषों को बाल बांका छोड़ देते हैं आप। ना, पुरुषों की भी जिम्मेदारी है। आप कहते हैं मेकअप खराब है, लिव इन, सिगरेट, शराब, बहुत सारी चीजें, सामाजिक बुराई। सिगरेट आप अच्छा लगते हैं? सिगरेट मैं ये नहीं मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब आप ये सारी चीजें महिलाओं पे क्यों केंद्र कर लेते हैं? नहीं, महिलाएं और पुरुष दोनों देखिए, गलती यदि पुरुष, आपकी बेटी है और आपका बेटा है, गलती यदि बेटा करेगा तो आप बेटे को डांटेंगे, गलती बेटी करेगी तो बेटी को डांटेंगे। देखो आप ये तो फिर पुरुषों की भी बात होगी। पतियों का एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ। पतियों का ये है कि पत्नी शाम को आने से पहले, ऑफिस से पहले फ़ोन करके पूछती है कि क्या सब्जी खाओगे, और पति 3-4 सब्जी बताता है, बनाना उसको अपने मन का है। ये आम पतियों की शिकायत है। तो आप पति को सजेशन देना चाहेंगे कि पत्नियों को कि कुछ अच्छा तो खिला दिया करो? भाई, पत्नी जो बनाए खा लेना चाहिए चुपचाप। क्या बात है गुरुजी, संतुष्ट उत्तम। पुरुष कितने संतुष्ट हैं जवाब से? देखिए, पतियों के लिए और पुरुषों के लिए एक जेन्युइन सवाल है। मैंने कई बंदों को, कई पुरुषों को सुना है भाई, पत्नी तो वही सब्जी बनाएगी ना जो आप ला के रखे होंगे। इसमें पत्नी का क्या दोष है? आप ला के रखो तो वो बनाए पनीर, आप जो ला के रखेंगे वही ना बनाएगी। लेकिन आचार्य जी, एक सवाल जो ज्यादातर मर्दों की जीवन में आता है जब वो शादीशुदा होते हैं, एक चीज की ये जो शिकायत रहती है कि मैं माँ की सुनूं कि बीवी की सुनूं। देखिए, ये दोनों चाकों के बीच में पिसता हुआ मर्द
वो आखिरकार किसकी प्रायोरिटी बने। दुनिया एकदम तैयार रहती है मोहर लगाने के लिए, ले भाई एक और आ गया बीवी का गुलाम। तो ये जोरू का गुलाम, बीवी का गुलाम, एक अगर पति पत्नी के ज्यादा समय नजदीक रह रहा है, ये ठप्पा क्यों लग जाता है, गुलाम कैसे हो जाता है? देखो, पहले तो आप कह रहे हैं बीवी का गुलाम, हमारे यहाँ बीवी होती ही नहीं है, हमारे यहाँ होती है धर्म पत्नी। ठीक है, जब तक देश में पत्नियां थीं तब तक पूरा गृहस्थ आश्रम सुविधा और आनंद से भरा था, कोई दिक्कत किसी को शिकायत नहीं थी, कोई घर टूटे ही नहीं कभी जब तक पत्नियां थीं और जब तक पति था। जब से पति हस्बैंड हो गए और पत्नियां बीवी हो गईं, तब से फिर समाज में व्यवस्थाएं बिगड़ने लग गईं। आप जब तो मर्द उसे कहते हैं जो माँ के दर्द को समझे, मर्द उसे कहते हैं जो पत्नी के, बच्चों को, समाज के दर्द को समझे। जो दर्द ही ना समझे अपनी माँ को, माँ का, वो काय का मर्द, ना मर्द है वो। अच्छा, ये गुरु जी बताए कि जितने भी बिगड़े लोग हैं, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो दिल से टूटा हुआ आशिक हो, चाहे पत्नी किसी की भाग गई हो, चाहे वो घर में कलेश करता हो, ये सब के सब आपके दरबार में क्यों आते हैं? आपकी क्या समस्या है ये बताओ। जीवन में बहुत सारी समस्याएं ना गूगल से हल नहीं होंगी, एक अच्छे गुरु से ही हल होंगी, इसलिए गुरु की शरण में ही जाना चाहिए। एक और निकालना तो अलग बात है, लेकिन आपकी नजर में जब दुनिया को देखते हैं, कौन ज्यादा बर्बादी के रास्ते पे आपको दिखाई दे रहा है? महिलाओं का एक जत्था या पुरुषों का समूह? दोनों। कौन ज्यादा बर्बाद है? दोनों ही बर्बाद हैं। हर वो व्यक्ति बर्बाद है जो मूवियाँ देख रहा है, मूवियों में जो अश्लीलताएं परोसी जा रही हैं, मूवियों में जो, देखो आजकल बॉलीवुड क्या कह रहा है, दाने दाने में केसर कदम, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। गुटके का प्रचार वो कर रहे हैं, जंगली रमी का प्रचार वो कर रहे हैं। तो सवाल है कि आप उल्टा काम कर रहे हैं, आप फिल्म वालों को कहने भजन कर रहे हैं और आप क्या लव के बारे में आप बताएंगे, तो ये उनका धंधा नहीं छीन रहे हैं? बताएंगे नहीं, बचाएंगे। बचाएंगे।